भगवद गीता ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये मानव जाति के सामने आने वाली सभी समस्याओं और चुनौतियों का समाधान है। जीवन में किसी भी मोड़ पर क्या हमने कभी खुद को खोया हुआ, चुनौतियों से अभिभूत या अपने उद्देश्य के बारे में अनिश्चित महसूस किया है? हम सब कभी न कभी इस दौर से गुजरे हैं। हजारों साल पहले एक युद्ध के मैदान में जहां दो विशाल सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी थीं, एक ऐसी ही दुविधा सामने आई। एक महान योद्धा अर्जुन एक असंभव चुनाव का सामना कर रहे थे, संदेह और निराशा से घिरे हुए थे। उसी क्षण अपने प्रिय शिष्य को इतनी व्यथा में देखकर भगवान कृष्ण, उनके सारथी और दिव्य मार्गदर्शक ने भगवद गीता की कालातीत ज्ञान को प्रकट करना शुरू किया। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक ग्रंथ से कहीं ज्यादा है। गीता जीवन के सबसे कठिन पलों से निपटने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। और आज हम इस अविश्वसनीय धर्म रथ से 5 जीवन बदलने वाले पाठों में गहराई से उतरने जा रहे हैं, जो वास्तव में आपकी सोच को बदल सकते हैं। पहला पाठ, अपने कर्तव्य पर ध्यान दें, परिणाम की चिंता किए बिना। अध्याय 2 श्लोक 47 में कृष्ण कहते हैं, आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन आप कर्मों के फल के हकदार नहीं हैं। इसका अर्थ है काम, पढ़ाई या रिश्तों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना, परिणामों के बारे में तनाव लिए बिना। परिणामों की चिंता करने से न चिंता पैदा होती है, लेकिन प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने से शांति और उत्कृष्टता आती है। तो अपना काम करें और बाकी मुझ पर छोड़ दें। दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक महत्वपूर्ण सत्य का खुलासा करते हैं। ये भौतिक शरीर नश्वर है, चाहे ये 100 साल तक टिके या बस एक पल के लिए, इसका अंत निश्चित है। हम इसे हमेशा के लिए थामे नहीं रख सकते, लेकिन फिर आप हैं आत्मा, जो एक आध्यात्मिक चेतना है। गीता इसे अत्यंत सूक्ष्म बताती है, जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती, और यहाँ सबसे गहरा हिस्सा है, इसे मारा नहीं जा सकता। आपका शरीर अस्थायी है, लेकिन आपकी आत्मा शाश्वत है। इसे इस तरह समझें, आपकी आत्मा की रोशनी इस शरीर को बनाए रखती है। जिस क्षण आत्मा शरीर छोड़ देती है, शरीर सड़ने लगता है। ये शरीर केवल एक बर्तन है, आत्मा ही आपका असली सार है। ये समझ बहुत मुक्तिदायक है। इसका मतलब है कि जब शरीर अंततः नष्ट हो जाता है, तो वास्तव में शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि असली आपकी आत्मा अछूती और शाश्वत है। ये दृष्टिकोण हमें ये प्राथमिकता देने में मदद करता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है, और हमारी गहरी समझ से हमारे कार्यों को दिशा देता है। तीसरा पाठ, अपने मन को नियंत्रित करें, अपने जीवन को संवारें। और अब भगवद गीता से हमारा तीसरा शक्तिशाली सबक, जो हम सभी को हर दिन प्रभावित करता है, हमारा मन। गीता में इस विषय पर गहन ज्ञान है, विशेष रूप से श्लोक 6.5 और 6.6 में। ये कहता है, मनुष्य को अपने मन से ही अपना उद्धार करना चाहिए, न कि स्वयं को नीचा दिखाना चाहिए। मन आत्मा का मित्र भी है और शत्रु भी। और फिर जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जिसने ऐसा नहीं किया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। इस पर एक क्षण विचार करें। आपका मन केवल एक तटस्थ दर्शक नहीं है, ये या तो आपका सबसे बड़ा सहयोगी है या सबसे बड़ी बाधा। एक अनियंत्रित मन एक जंगली घोड़े की तरह है, यह आपको जहां चाहे वहां खींच ले जाएगा, अक्सर चिंता, तनाव या पछतावे की ओर। यह एक विचार से दूसरे विचार की ओर उछलता रहता है, अतीत में अटकता है, भविष्य की चिंता करता है, और आपको वर्तमान में शांति से रहने नहीं देता। आज की आधुनिक दुनिया में, जहां निरंतर विकर्षण और सूचनाओं का अतिभार है, ये चुनौती और भी कठिन है। लेकिन गीता केवल समस्या को नहीं बताती, ये समाधान भी देती है, नियंत्रण। जब आप अपने मन को निर्देशित करना सीख लेते हैं, तो यह आपका सबसे शक्तिशाली साधन बन जाता है। ये ध्यान, स्पष्टता और वास्तविक आंतरिक शांति का स्रोत बनता है। आप अब हर गुजरने वाले विचार या भावना के गुलाम नहीं रहते। तो इस शक्तिशाली शक्ति को कैसे जीता जाए? गीता 2 मुख्य उपाय सुझाती है, निरंतर प्रयास, अभ्यास और वैराग्य। इसका मतलब है अपने मन को सचेत रूप से प्रशिक्षित करना, जैसे आप किसी मांसपेशी को प्रशिक्षित करते हैं। ये साधारण नियमित ध्यान या केवल ये चुनने से हो सकता है कि आप किस पर ध्यान देना चाहते हैं। ये परिणामों के प्रति अत्यधिक आसक्ति को छोड़ने और अपनी जागरूकता को वर्तमान क्षण में लाने के बारे में है। छोटे कदमों से शुरुआत करें। शायद ये हर दिन 5 मिनट का शांत चिंतन हो, या अपने विचारों को बिना आलोचना के निरीक्षण करना हो। लक्ष्य सोचना बंद करना नहीं है, बल्कि अपने विचारों को चुनना है।
जब आप अपने मन को अपना मित्र बना लेते हैं तो आप वास्तव में एक शांत, अधिक केंद्रित और अंततः अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन की संभावनाओं को खोल देते हैं। हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? कौन से कार्य वास्तव में हमारे सर्वोच्च स्व के साथ संवाद करते हैं? चौथा पाठ, अपने धर्म को अपनाएं, और यह हमें भगवत गीता के चौथे गहन पाठ तक ले जाता है, जिसमें धर्म और स्वधर्म की महत्ता बताई गई है। हमारा सही कर्तव्य। गीता हमें सिखाती है कि केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं है, हमें अपनी स्वाभाविक प्रकृति और उद्देश्य के अनुरूप कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से 3रे अध्याय श्लोक 35 में कहते हैं, अपने स्वधर्म का पालन करना, भले ही वह अपूर्ण रूप से हो, दूसरों के धर्म को पूर्ण रूप से निभाने से कहीं बेहतर है। इसके बारे में सोचें। जैसे एक पेड़ का उद्देश्य बढ़ना है, एक नदी का बहना है, वैसे ही हमारा भी एक अनूठा मार्ग है, कुछ जिम्मेदारियां जो केवल हमारी हैं और किसी और की नहीं। ये कठोर नियमों की बात नहीं है, बल्कि अपनी गहरी प्रवृत्तियों, अपनी प्रतिभाओं और समग्र योजना में अपनी भूमिका को समझने की बात है। जब हम अपने धर्म को सही मायने में समझ लेते हैं तो हमारे कार्य सार्थक हो जाते हैं। हम केवल यंत्रवत कुछ नहीं करते, हम अपने प्रामाणिक स्वभाव के अनुरूप योगदान देते हैं। ये सीधे हमारे पहले पाठ से जुड़ता है, जो निष्काम कर्म की बात करता है। कल्पना करें कि आप अपने अनूठे कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं, लेकिन फल की चिंता किए बिना। यही सच्ची मुक्ति है, और यह जानना कि आपकी आत्मा शाश्वत है। जैसा कि हमने पाठ 2 में चर्चा की थी, आपको इस कर्तव्य को निडरता से अपनाने में मदद करता है, भले ही कठिन समय हो। आखिरकार, यदि आपका मन आपका मित्र है, पाठ 3, तो उसे अपने धर्म के साथ संवाद करना उसकी सबसे बड़ी सेवा है। अपने स्वधर्म को समझना और उसे जीना केवल इस बात से संबंधित नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस बात से है कि आप क्या बन रहे हैं। यह आपके सच्चे उत्तर दिशा को खोजने और जीवन को एक उद्देश्य के साथ संचालित करने के बारे में है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दोस्तों, आपने अभी जो शक्तिशाली श्लोक सुना, यदा यदा हि धर्मस्य, वह भगवत गीता से लिया गया है और यह हमारा 5वां महत्वपूर्ण सबक समेटे हुए है। यह एक दैवीय वचन है जो हमें अपार सांत्वना देता है और हमारी आस्था को और मजबूत करता है। ये श्लोक हमें भरोसा दिलाता है कि आपकी हर प्रार्थना जो आप सच्चे मन से भगवान को अर्पित करते हैं, और आपका हर विश्वास जो आप पूरे दिल से विकसित करते हैं, कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान की दिव्य उपस्थिति हमेशा जागरूक रहती है और अपने भक्तों के दिल की पुकार को हमेशा सुनती है। इससे भी गहरी बात यह है कि यह श्लोक हमें बताता है कि जब जब अधर्म यानी अन्याय धर्म को दबाने की कोशिश करता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं ताकि अपने भक्तों की रक्षा करें और धर्म की पुनर्स्थापना करें। जरा सोचिए, जब भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह के रूप में अवतार लिया, जब रावण का अंत करने के लिए भगवान राम आए, जब कंस जैसे राक्षस का वध करने और महाभारत के युद्ध में पांडवों का मार्गदर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण प्रकट हुए, या जब पृथ्वी को बचाने के लिए वराह अवतार लिया। यहाँ तक कि बाद के युगों में भगवान शिव ने स्वयं आदि शंकराचार्य के रूप में प्रकट होकर सनातन धर्म को पुनर्जन्म दिया। ये सभी दैवीय हस्तक्षेप विभिन्न रूपों में इस बात का प्रमाण है कि भगवान धर्म को बनाए रखने और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं। तो दोस्तों, भगवान पर विश्वास रखें। अगर आप उन पर भरोसा करते हैं तो आप हमेशा सुरक्षित हैं।